नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप इरपरा और आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पे। व्हाट इज़ वेगा, ऑप्शंस के अंदर वेगा का क्या मतलब है, तो उसके बारे में ये वीडियो है। ऑप्शन ग्रीक्स की टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें से हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं जहाँ पे डेल्टा थीटा के बारे में हमने समझा है। तो ये तीसरा वीडियो है वेगा। इसको ऑप्शन सीक्रेट क्यों मैंने कहा है, क्योंकि अगर आप ये टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो ऑप्शंस ग्रीक्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसको आपने अच्छे से समझ लिया तो यहाँ पे आप अलग अलग उसकी स्ट्रेटेजी बना के आप ट्रेडिंग करके ऑप्शंस में पैसा कमा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस के लिए एक सीक्रेट है जहाँ पे आपको ये समझना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वेगा को समझेंगे कि वेगा क्या है और वेगा की वजह से ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वहाँ पे क्या चेंज होता है वो हम देखेंगे। व्हाट इज वेगा, वेगा क्या है, तो उसको समझने से पहले हम यहाँ पे और एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो ऑप्शंस की प्राइस की जो मूवमेंट्स होती है वहाँ पे उसको अगर आपको समझना है तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस के ग्रीक्स के बारे में समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस की प्राइस की जो मूवमेंट्स है वो 5-6 वेरिएबल्स पे डिपेंड होती है। उनमें से जो फर्स्ट वेरिएबल है वो है कैश प्राइस। तो कैश प्राइस की मूवमेंट में चेंज आने की वजह से ऑप्शंस की प्राइस में क्या मूवमेंट आता है वो यहाँ पे दिखाता है डेल्टा। जो ऑप्शंस ग्रीक्स का एक टर्म है डेल्टा, और डेल्टा दिखाता है कि कैश जो प्राइस है उसकी मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शंस की प्राइस में क्या मूवमेंट आएगी और डेल्टा दिखाता है। डेल्टा के बारे में हमने ऑलरेडी एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो। दूसरा एक वेरिएबल है जो है टाइम टू एक्सपायरी, मतलब कि ऑप्शंस की प्राइस में जो एक दिन का टाइम टू एक्सपायरी, उसकी जो एक्सपायरी दिन है उनमें अगर एक दिन कम होता है तो वहां पे ऑप्शंस में क्या चेंज आता है, उसकी जो भाव है ऑप्शंस का जो प्रीमियम है उसमें क्या चेंज आता है वो दिखाता है थीटा। तो थीटा के लिए भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर वो भी वीडियो आप देखना चाहो तो भी आप देख सकते हो। तीसरा एक वेरिएबल है जो है वोलेटिलिटी, मतलब कि वोलेटिलिटी के हिसाब से ऑप्शंस की प्रीमियम में क्या चेंज आएगा वो दिखाता है वेगा। मतलब कि हम इस वीडियो में वेगा के बारे में समझेंगे जो है वोलेटिलिटी पे डिपेंड है। वैसे तो ऑप्शंस की जो मूवमेंट है उसमें और 3-4 वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया, लेकिन ये 3 जो मेन वेरिएबल है उसको आपको समझना जरूरी है। हमने यहाँ पे 2 ऑलरेडी वीडियो बनाया है डेल्टा और थीटा के लिए, हम इस वीडियो में वेगा के बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने डेल्टा के केस में देखा था कि कैश जो प्राइस है उसका 1 रुपया, मतलब कि उसमें 1 पॉइंट या 1 रुपया बढ़ने से डेल्टा में कितना चेंज आएगा वो देखा यहाँ पे हमने। थीटा के केस में यहाँ पे देखा कि टाइम टू एक्सपायरी, एक दिन में अगर एक दिन में उसमें चेंज आता है तो थीटा की वैल्यू में क्या चेंज आता है और उसकी वजह से ऑप्शंस में क्या चेंज आता है वो देखा हमने। और यहाँ पे हम वेगा के लिए हम परसेंटेज में टर्म में हमको समझना है कि 1% के हिसाब से वोलेटिलिटी के 1% के हिसाब से अगर 1% का चेंज आता है तो वेगा की वैल्यू में क्या चेंज आता है और उसकी वजह से ऑप्शंस में क्या चेंज आता है वो हम देखने वाले हैं। तो वेगा क्या है, अगर वेगा की हम डेफिनेशन, चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, मतलब कि ऑप्शंस प्रीमियम में कितना चेंज आएगा वो 1% चेंज ऑफ वोलेटिलिटी, मतलब कि 1% वोलेटिलिटी में चेंज आएगा उस पे डिपेंड है। मतलब कि अगर 1% वोलेटिलिटी पे चेंज आएगा तो ऑप्शंस के भाव में कितना चेंज आएगा वो दिखाता है वेगा। और अगर अच्छे से हम समझे तो ऑप्शंस की प्रीमियम में कितना चेंज आएगा जब वोलेटिलिटी का 1% चेंज होगा तो ऑप्शंस के भाव में कितना चेंज आएगा वो हमें दिखाता है वेगा। यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं, ऑप्शंस की जो चेन है वो उसके साथ हम समझते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शंस की चेन हमने यहाँ पे डाली हुई है, उसका एक फोटो डाला हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है, हमने यहाँ पे उसको NSE की वेबसाइट से लिया हुआ है। आप भी NSE की वेबसाइट पे जाओगे, ऑप्शन चेन लिखोगे तो आपको इस तरह का मतलब कि ऑप्शन चेन नजर आएगा।
तो यहाँ पे हमें वोलाटिलिटी समझनी है, मतलब कि वोलाटिलिटी की 1% की मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शंस की प्रीमियम में कितना चेंज आएगा वो हमें देखना है। वोलाटिलिटी का सीधा मतलब होता है कि जितनी भी वोलाटिलिटी है वो वोलाटिलिटी वो दिखाती है कि वो जो ऑप्शंस है वो कितना एक दिन में मूव हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे IV लिखा है, मतलब कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, मतलब कि जो करंट सिनारियो है, करंट पोजीशन है, उसमें कितना वो प्रीमियम में चेंज आ सकता है वो उसकी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इम्प्लाइड वोलाटिलिटी दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे मैं अगर कोई एक दिखाऊं कि यहाँ पे 17,700 का जो यहाँ पे कॉल है उसका आप देख सकते हो कि 17,700 का कॉल है, उसकी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी 15 है, मतलब कि उसका जो प्रीमियम है वो 108 है और उसकी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी 15 है। मतलब कि इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का मतलब ये जो 108 उसकी प्राइस है उससे 15 रुपया अप और 15 रुपया डाउन भी जा सकता है, वो उसकी वोलाटिलिटी दिखाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेगा की। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वोलाटिलिटी 15 है, मतलब कि अगर ये 15 उसकी वोलाटिलिटी है वो परसेंटेज के टर्म के हिसाब से है, तो उसकी वोलाटिलिटी 15 से अगर 16 होगी, मतलब कि 1% उसमें चेंज आएगा, मतलब कि 1% अगर वो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वो 108 है उसकी जो भाव है उसमें कितना चेंज आएगा वो हमें वेगा दिखाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो सपोज कि यहाँ पे जो ये 108 है, यहाँ पे जो ये 17,700 का जो कॉल है उसका वेगा सपोज कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे उसकी वोलाटिलिटी कितनी है, 15 है। तो अगर ये वोलाटिलिटी 1% इंक्रीज होती है, मतलब कि ये 15 की जगह ये 16 होती है और उसका वेगा अगर ये 8 है, तो यहाँ पे उसकी प्राइस जो है उसकी प्राइस में 108 है, उसमें 8 रुपीज का इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ये 116 हो जाएगा। अगर वो वोलाटिलिटी 1% इंक्रीज होगी और उसका वेगा अगर 8 है तो उसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट 8 रुपीज से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेगा है वो वेगा दिखाता है कि 1% इम्प्लाइड वोलाटिलिटी या 1% वोलाटिलिटी के चेंज के हिसाब से जितना वेगा होगा उतना उसमें जो उसकी प्राइस है प्रीमियम की उसमें उतना चेंज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉल्स की वोलाटिलिटी 15 है। इसी तरह के यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि जो पुट है, ये पुट की वोलाटिलिटी यहाँ पे 16.50 है। तो अगर यहाँ पे भी 1% का मूव होगा तो यहाँ पे उसका भाव, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका भाव 93 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ पे भी अगर 1% का इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पे उसका सपोज कि वेगा 10 है और यहाँ पे 16.50 है, उसका इंक्रीज होके 1% इंक्रीज होके 7.50 होता है, तो उसका जो यहाँ पे 93 भाव है वो इंक्रीज होके यहाँ पे 103 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेगा है ऑप्शन ग्रीक्स है वो आप गूगल से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर गूगल पे सर्च करोगे ऑप्शंस ग्रीक्स कैलकुलेशन तो वहाँ पे आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरह आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हो तो आप भी NSE की साइट पे ऑप्शन चेन देख सकते हो। वेगा के बारे में कुछ फैक्ट है वो हम समझ लेते हैं कि जो वेगा की वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव में होती है और जो वेगा की वैल्यू होती है वो एट द मनी ऑप्शन होता है उसमें हाईएस्ट होती है, क्योंकि एट द मनी ऑप्शंस है वो एट द मनी ऑप्शंस में जो टाइम वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि टाइम वैल्यू है उसके अंदर दो चीज़ होती है, एक तो होती है यहाँ पे टाइम टू एक्सपायरी कितना बचा है वो, और यहाँ पे दूसरा होता है वोलाटिलिटी कि वोलाटिलिटी उसमें कितनी है। वो दो चीज की वजह से उसमें टाइम वैल्यू काउंट होती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एट द मनी जो ऑप्शन होता है उसके अंदर टाइम वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब कि उसके अंदर वोलाटिलिटी ज्यादा होती है, तो उस ऑब्वियसली उसका वेगा भी ज्यादा होगा। और जो वेगा की वैल्यू है वो एट द मनी से हम आउट ऑफ द मनी या इन द मनी ऑप्शंस में जाएंगे तो वो उसकी वेगा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि टाइम वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, इसी वजह से उसका वेगा भी डिक्रीज होता जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है वेगा के बारे में जो आपको समझना है।
तो अगर दोस्तों आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप कुछ स्ट्रेटेजी बना के उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। ग्रीक्स के बारे में हमने यहाँ पे थीटा के बारे में बात किया, डेल्टा के बारे में बात किया और इस वीडियो में वेगा के बारे में बात किया। तो अगर दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझना है तो ये तीनों वीडियो अच्छे से आप समझना चाहिए, तीनों वीडियो आप अच्छे से आपको देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने वेगा के बारे में देखा। दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हम आने वाले वीडियो में और समझेंगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है, किस तरह के हम स्ट्रेटेजी बना के ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों लाइव मार्केट में आपको ऑप्शंस के बारे में कुछ लेवल चाहिए तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस कुछ सीखना है तो आप हमारी फ्री मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट सर्च करोगे तो आपको हमारे इस टाइप के आइकॉन वाली एप्लीकेशन मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही, हम मिलेंगे और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।